मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताए हैं कि क्या करना है और किस तरीके से करना है, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, और करना भी है तो किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियोस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियोस को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिए, एंड तक देखिए ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और जो बिगनर्स हैं उनको तो मस्ट देखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बीच में जाके फंसेंगे। उससे अच्छा है कि आप जब अपना चैनल स्टार्ट कीजिए उससे पहले ही अपनी चीज़ों में अच्छे ढंग से चलिए, ताकि वो स्मूथली चले। वरना पता चलता है कि कई दिनों तक हम वीडियोस डाले, हमें पता नहीं था, बाद में पता चलती है तो फिर से हम न्यू चैनल बनाते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो उससे बेटर है काम करने से पहले जो है आप लोग क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी होने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति शक्ति 20 पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय द्वारिकाधीश। होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादातर वीडियो जो है बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, ताकि वो जब स्टार्ट करते हैं चैनल, क्योंकि मैंने भी जब एक दिन स्टार्ट किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी, तो इसलिए मैं बिगनर्स के लिए मेन वीडियोस बनाती हूँ। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ध्यान से वीडियोस को देखिए, कुछ भी स्किप ना हो। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है कि हम कैटेगरी क्या सेट करें, तो किस कैटेगरी का आपको बिल्कुल भी नहीं चूज करना है, कौन कौन सी कैटेगरी, उसके बारे में ही आज के वीडियोस हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के नाम बोलूंगी, वो आपको बिल्कुल ही सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो कैटेगरी सेट करते हैं ना अपने चैनल पे और उस कैटेगरी के वीडियोस डालते हैं ना, तो उसमें बहुत मेहनत है और पता नहीं आपका वो वायरल होगा भी कि नहीं, आप कभी उस मुकाम तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तो आप जब YouTube चैनल स्टार्ट कीजिए तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, और सही डायरेक्शन में चलने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या नहीं करना है, कौन सी कैटेगरी आप लोगों को सेट एकदम नहीं करनी है। पहला कैटेगरी जो है वो है ट्रैवलिंग, इंडियन ट्रैवलिंग वीडियोस। जी हाँ फ्रेंड, ये कैटेगरी में ना मतलब आप अगर सेट करते हैं और इस पे अगर वीडियोस बनाते हैं तो इस पे सक्सेस होना नामुमकिन है, क्योंकि एक तो यहाँ ज़्यादातर इंडिया में जो है मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है जो कि ज़्यादा ट्रैवलिंग करती नहीं है, और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए जो है हमें डे टू डे हर जगह नए नए लोकेशन पे जाना ज़रूरी होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो जो बिगनर्स हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं, तो उनसे हमें कंपटीशन नहीं करना है, उनके लेवल में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेंगे। तो इसलिए जो है हम कैटेगरी ऐसी सेट करेंगे जिसमें कि हमारा व्यूज़ जाए, कुछ होप हो। इसमें कुछ भी होप नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे ट्रैवलिंग कर नहीं पाएंगे और वो सूट कर नहीं पाएंगे। इसमें मेन दिक्कत ये भी होता है कि हमारी फाइनेंशियल भी चीज़ें आती है कि हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं डे टू डे ट्रैवलिंग का। और फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये कैटेगरी सेट मत कीजिए। फिर भी लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कई लोग नहीं, मुझे यही इंडियन ट्रैवलिंग वीडियोस ही बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कहीं से एक जगह से आप दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ की ना आप क्या क्या आपने फेस किया, क्योंकि आप वहाँ से वहाँ गए हैं, तो क्या रियलिटी है, क्या आपने फेस किया, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या अच्छा लगा, क्या, तो वो आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो चीज़ें ना लोगों को सुनने में और जानने में अच्छी लगती है। तो मे भी ऐसी वीडियोस आप अगर बनाना ही चाहते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए वहाँ की अच्छाई के बारे में, वहाँ क्या नहीं करना है, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो फिर उनको कभी जाना हो तो उनको आइडियाज़ रहेगा, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। दूसरी चीज़ जो है, जब आप वहाँ की ट्रैवलिंग वीडियोस दिखाइए तो वो भी बताइए कि आप किन किन जगहों पे कम पैसों में जो है वो घूम सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा रहती हैं, तो वो मेन दिक्कतें आ जाती है फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसे में लोग चाहते रहते हैं कि कम चीज़ों में जो है, कम पैसों में जो है हम घूम लें। तो आप वहाँ की जो है ऐसी ऐसी लोकेशन बताइए, जगह बताइए जहाँ पे कि आप कम पैसे में आप अच्छे ढंग से घूम सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर दिखाएंगे तो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अगर आपको ये कैटेगरी सेट करना है तो इस तरीके से आपको
चलना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल नहीं करना है वो है फ्रेंड्स आर्ट एंड क्राफ्ट। जी हाँ फ्रेंड, आर्ट एंड क्राफ्ट डे टू डे इतनी डिमांडिंग भी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं उतना सर्च नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो जो हाई प्रोफाइल के होते हैं, जो बहुत आगे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तो लोग उनकी वीडियोस जैसे ही आप सर्च मारिएगा तो वो आते हैं, तो लोग उनकी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी नहीं करेंगे तो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ये थीम आप अपने, ये कैटेगरी आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की आप मत सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और फिर भी सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, तो आगे जाके आप पछताएं। इससे अच्छा है कि ऐसी कैटेगरी सेट ही ना करें। नेक्स्ट कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी, वो है कुकिंग वीडियोस। जी हाँ फ्रेंड, कुकिंग वीडियोस भी उतनी नहीं चलती है, क्योंकि डे टू डे लोग सर्च नहीं मारते वेराइटीज ऑफ खाना बनाने के लिए, और इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, और बहुत हद तक बहुत लेवल पे जो है लोग पहुंच चुके हैं, तो लोग उनकी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करेंगे बशर्ते आपकी वीडियोस, क्योंकि आप बिगनर्स हैं और आपको वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेंगे। और फिर भी अगर आपको कुकिंग वीडियोस बनानी है तो आपको अलग अंदाज में जो है पब्लिक को चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तभी जाके जो है आप इस कैटेगरी के चैनल पे जो है सक्सेस पा सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है फ्रेंड वो है अनबॉक्सिंग की। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं, वो कैटेगरी सेट करके आप वैसी वीडियोस बनाते हैं, तो ये इसमें भी जो है बहुत स्ट्रगल है, और बहुत टाइम के बाद भी पता नहीं आपकी चीज़ें सक्सेस हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जब भी कुछ मार्केट में नया आता है तो पहले उन तक जाता है 1 वीक पहले, एक्सप्लोर होने से पहले, मार्केट में आने से पहले उन तक चीज़ें पहुंचती है, ताकि लोग ऐड करें और पब्लिक तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएं। तो आपकी तो अभी व्यूज़ ही नहीं जाती है, आप ऐसी वीडियोस, ऐसी कैटेगरी सेट करेंगे तो आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी। फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है अनबॉक्सिंग में, तो फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आपके पास चीज़ें लेट आई, तो जब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने देख ही चुका है वो चीज़, तो लोग आपकी वीडियोस सेम चीज़ क्यों देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको उस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, उसी कैटेगरी में आपको बनाने हैं, तो आपको चीज़ें करनी क्या है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है, पेशेंस रखना है, और चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप चीज़ें मंगाइए तो ऑब्वियस ही बात है वो तो वायरल हो ही चुकी है, लोग जान ही चुके हैं, लेकिन आप कुछ अलग अंदाज में जो है उन चीज़ों को पेश कीजिए। उससे क्या होगा कि लोग, जैसे आप कोई प्रोडक्ट मंगाएं, जैसे कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ, आप उसे मंगाए हैं, अब उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आप उस पर मतलब आप 4 दिन, 10 दिन, महीना भर यूज़ किए हैं, उसके बाद अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप उसमें क्या खूबी है, क्या खामी है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, मतलब इस तरीके से वीडियोस आप नए तरीके से थोड़ा मोड़ दे के जो है न्यू डायरेक्शन में, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये मोबाइल मार्केट में आया है, बहुत अच्छा है, चीज़ें हैं, ये है। आप महीना भर यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताइए। लोग एक्सपीरियंस कोई चीज़ मंगाने से पहले लोग जानना चाहते हैं कि इसकी रिव्यू कैसी है, ये कैसा है, लोग यूज़ करने के बाद कैसा रिव्यू दे रहे हैं, तो ये सब लोग खरीदने से पहले जानना चाहते रहते हैं। तो अगर आपको करना भी है तो इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, तो मे भी जो है आपकी वीडियोस आगे चलेगी। 6th कैटेगरी जो होती है फ्रेंड, जो मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल मत आप सेलेक्ट कीजिएगा, वो है गेमिंग चैनल की। जी हाँ फ्रेंड, गेमिंग चैनल की भी जो वीडियोस है वो ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि गेमिंग में भी जो एक कमेंट्रेटरी की जो होती है ना, उसके लिए मतलब गेम चलती रहती है, उस पर कमेंटेटर जो है कमेंटेटरी करते रहते हैं, तो उसमें भी जो है जो मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले भी हैं, बहुत आप किन्हीं का सुनिएगा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक आपकी क्यों सुनेंगे उस गेमिंग वीडियोस पे, तो वो आपकी चलेगी नहीं तो वो वहीं रुक जाएगी, तो उस पर जो जितने दिन की मेहनत आप करेंगे वो बर्बाद जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसी वीडियोस की कैटेगरी आप सेट ही मत कीजिए, क्योंकि गेमिंग वाले चैनल में भी ना मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और सक्सेस पता नहीं आप होंगे कि भी नहीं होंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में भी ना लोग एक लेवल पे बैठे हुए हैं जो कि बहुत फेमस हैं, तो लोग क्योंकि उनमें क्वालिटी है, चीज़ें हैं, बोलने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका बहुत अलग होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको उनको पीछे कर पाना बहुत मुश्किल है। या तो आप में अलग ही कोई टैलेंट है जो कि सबसे हटके है, तभी आप वायरल हो सकते हैं, अदरवाइज जो है
और अगर सबसे हटके हैं तभी बहुत जल्दी इन सब कैटेगरी में जो है आप वायरल हो सकते हैं गेमिंग चैनल में, नहीं तो उनको पीछे करके आगे बढ़ना वो नामुमकिन सा है। तो आप ऐसी कैटेगरी सेट ही ना करें। एक और कैटेगरी होती है फ्रेंड फैक्ट वीडियो की। जी हाँ फ्रेंड, जो कि आप फैक्ट पे जो है वीडियोस बनाते हैं। वैसे ये वीडियोस बहुत अच्छी होती है लेकिन उतनी वायरल लायक नहीं होती है। अगर आपको ये पसंद भी है कि ये चीज़ें मिलाने से ये चीज़ें मिलाने से ऐसी चीज़ें हो जाती है, आप अगर तो उसी चीज़ को ना आप फैक्ट को ना करके दिखाएंगे ना तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको फैक्ट वीडियोस में इंटरेस्ट है और करना चाहते हैं, एक तो करिए मत, क्योंकि ये इसमें भी जो है लोगों का स्ट्रगल ज़्यादा है लेकिन पता नहीं मतलब सक्सेस कुछ है कि नहीं है। मैं तो बोलूँगी ना, मतलब नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या कीजिए कि उस चीज़ों को ना, उन चीज़ों को फैक्ट को ना करके दिखाइए। जैसे अगर आप कुछ दिखाना ही चाहते हैं तो क्रिएटिव करके दिखाइए। लाइक अगर आप चीनी और पानी घोल दिए हैं और थ्रेड को रख दीजिए उसमें, तो आप मिश्री, मतलब जो थ्रेड वाली मिश्री होती है ना, तो उस तरह की चीज़ें, मतलब तो अगर आप फिर भी इंटरेस्ट है तो आप ऐसा करके आप कुछ यूनिक सा करके यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। तो जो है आपकी इन चीज़ों में, इस फैक्ट वीडियोस में भी आगे बढ़ सकती है, आगे आप जा सकते हैं। एक और कैटेगरी होता है लोकल न्यूज़ का। जी हाँ फ्रेंड, लोकल न्यूज़ का, उसमें भी ना स्ट्रगल है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि लोकल न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट है तो वो लोकल न्यूज़ बस लोकल तक ही चलेगा ना, अदर सिटी में तो चलेगा नहीं। क्यों देखेगा लोग एक लोकल सिटी का न्यूज़, क्यों देखेगा? तो उस पे भी वीडियोस बनाना बेकार ही है मेरे हिसाब से। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, तो वहाँ पे आए दिन बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें रिकॉर्ड डे टू डे कर रहे हैं तो मे बी जो है कुछ चांस है आपके सक्सेस होने का या फिर आगे बढ़ने का। अदरवाइज और जो छोटी सिटीज़ हैं या लोकल सिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों का लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं चीज़ें। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं या फिर चीज़ें चलाते हैं तो हम कितनी लोकल न्यूज़ देखते हैं, तो उन सब तरह के भी लोग देखना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ना करें, और करें भी तो मेन सिटीज़ का अगर आप ला पाए तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे करें तो आपके थोड़े आगे बढ़ने के चांसेस हैं। मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए, जितने भी कैटेगरी बताए फ्रेंड, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इन सब कैटेगरी को आप सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इन सब कैटेगरी को सेलेक्ट करके ना आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं और स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी जो भी बिगनर्स हैं या जो भी अभी नए नए एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले ही आप जो है ये कैटेगरी आप सेलेक्ट ना करें। क्योंकि जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कॉमेडीज वीडियोस या फिर आप ब्यूटिशियन का भी ले सकते हैं, मेकअप का, या फिर आप डांसिंग का, ये सब ना लोग देखना डेली पसंद करते हैं। तो डेली आपकी चीज़ें चलेंगी और करना भी थोड़ा इजी होता है। तो इन सब कैटेगरीज में क्या है ना, थोड़ा सक्सेस होना इजी होता है, वायरल होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि लोग कॉमेडी हर चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर लोग थोड़ा हंसना पसंद करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे जो है ना वीडियोस वायरल ज़्यादा होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नया नया चैनल बना ले रहे हैं तो इस तरह की कैटेगरी चूज कीजिए जो कि आपको पता हो कि हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं सक्सेस होऊंगा। बट जो मैंने बताया टॉपिक्स, उन सब में पता ही नहीं कि कब तक आप हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना कॉमेडी, डांसिंग, ये सब कॉमन वीडियोस ना लोग डेली देखना पसंद करते हैं और हमेशा देखना पसंद करते हैं, कभी बोर नहीं होते। लेकिन ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह हमेशा देखना लोग पसंद उतना नहीं करते हैं। तो आप ऐसी कैटेगरी चूज कीजिए जिसमें कि होप हो और आप अच्छे से काम कर पाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए, जो कैटेगरी मैंने बताए, अगर फिर भी आपको उसमें इंटरेस्ट है तो बेशक कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट अगर है ना तो आप कर ही लेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बेशक कीजिए, लेकिन सबसे हट के शुरू कीजिए, क्योंकि हट के करेंगे तभी चीजें जल्दी वायरल होंगी। तो जब भी हमें करना है तो कुछ अलग अंदाज में अपने आप को लाना है इस प्लेटफॉर्म पे। अलग अंदाज में करेंगे तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखना आपको पसंद करेंगी।
तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी और कुछ मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ हो तो आप बेशक जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फटाफट से वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, ताकि ये वीडियोस उन बिगनर्स तक भी पहुंच पाए जो अभी अभी चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।